स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। 28 मई 2023 को एग्जामिनेशन हॉल से बाहर आने के बाद जो एक बात सबसे ज़्यादा सुनाई दी वो यही थी कि एकदम से वक्त बदल गया, जज्बात बदल गए और ज़िंदगी बदल गई। जितने भी एस्पिरेंट के साथ मेरी या मेरी टीम की 1-to-1 इंट्रैक्शन हुई है, उनका यही कहना था कि एग्ज़ाम वाज वेरी टफ। और सिर्फ जीएस पेपर ही नहीं बल्कि सी सेट तो इतना ज़्यादा मुश्किल था कि अच्छे अच्छे लोगों को मुश्किल हुई है उस पेपर को सॉल्व करने में। तो मैं यहाँ पे कोई शुगर कोटिंग नहीं करने वाली हूँ और मैं बिल्कुल ये नहीं कहने वाली हूँ कि मॉडरेट था और 2 साल पहले द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस के अंदर एक आर्टिकल आया था और क्वेश्चन तो वहीं से पूछा गया था, तो आपको 2 साल का करंट अफेयर तो तैयार करना चाहिए था। नो, हम फैक्ट्स पे बात करेंगे। और एक्चुअली में एस्पिरेंट्स की हालत तो ये है ही कि वक्त बदल गए। हम ये देखते हैं कि जो हमने करंट अफेयर के मैगजीन्स पढ़े थे, जिनको बेसिकली 100-200 पेजेस का पर मंथ के बेस पे बनाया जाता है, उनकी कंडीशन कैसी थी? तो उनकी कंडीशन कुछ ऐसी थी कि भाई ये क्या आया है पेपर में, ये किस तरह के सवाल पूछे गए हैं, ये किस तरह के ऑप्शन सेट किए गए हैं। लेकिन हमारी ये जो बेसिकली एक यूपीएससी प्रिपरेशन की आप कह सकते हैं इंडस्ट्री तैयार हो चुकी है, इसमें से अभी भी कुछ लोगों का यही मानना है कि अगर हमने जो पढ़ाया था उसमें एक वर्ड हमने बोल दिया था कि भाई इसको पढ़ लेना, तो बस वो क्वेश्चन हमारे यहाँ से आया है, तो मेरा पुत्र करके वो उन क्वेश्चंस का क्रेडिट लेने से अभी भी बाज नहीं आ रहे हैं जिन क्वेश्चंस के बारे में उन्होंने पढ़ाया भी नहीं था। यार ऐसे तो मैं भी बोल दूँ कि जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है वो इम्पॉर्टेंट है, पढ़ लेना। अब वो मैंने कितनी डिटेल में पढ़ाया है, मैटर ये करता है, राइट? क्योंकि अगर आप देखा जाए तो एनवायरनमेंट के मेरे 4 वीडियो आए थे बिफोर द एग्जाम, जिसमें मैंने अच्छा खासा रिविजन कराया था। अब मैंने स्लोथ बियर वहाँ पे पढ़ाया था, तो कहने को तो मैं भी कह सकती हूँ कि स्लोथ बियर पे जो है क्वेश्चन आया था, भाई ऑप्शन में तो था स्लोथ बियर, ये अलग बात है कि उसका आंसर स्लोथ बियर नहीं था। बट मैं अगर ये कह के क्रेडिट लेना चाहूँ कि मैंने तो पढ़ाया था देखिए और वहाँ पे हमने इस बात का जिक्र नहीं किया था, तो आपको एक जो है बेसिकली पता चल जाना चाहिए था कि इसी तरह की जो है बातें यहाँ पे हो रही है। तो लेकिन ऐसा करने से होगा क्या? स्टूडेंट्स के इमोशंस के साथ इस टाइम पे खिलवाड़ करने का जो पाप लगेगा, भाई उस पाप की कोई माफ़ी नहीं है। तो दरअसल हम ना तो क्रेडिट लेने की बात करेंगे क्वेश्चंस कहाँ से आए थे, कहाँ से नहीं आए थे, हम दरअसल फैक्ट्स पे बात करेंगे। जोक्स अपार्ट, बात करते हैं कि यूपीएससी के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं उनका एक बेसिकली अगर ट्रेंड एनालिसिस किया जाए, राइट है, तो किस तरह का बेसिकली एक पैटर्न हमें पता चलता है। इस बार का जो एग्जाम था क्या वो सिमिलर पैटर्न पे था, और अगर इतनी रैंडमनेस पेपर के अंदर देखी जा रही है तो क्या स्टिल यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जिनको सॉल्व किया जा सकता था। और इससे भी ज़्यादा ज़रूरी बात है कि 2024 के लिए एक स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए जब यूपीएससी इस तरह के क्वेश्चन जो है पूछने लगे कि भाई आप ये बताओ कि कौन सा जो ऑर्गेनिज्म है वो एक वेगल डांस परफॉर्म करता है। तो क्लासिकल डांस की परफॉर्मेंस तो पढ़ी होगी, ये नहीं पता था कि स्पीसीज के डांस परफॉर्मेंस के बारे में भी पढ़ना होगा। तो अगर इस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं, राइट, तो फिर क्या एक स्ट्रैटेजी हो? आज से अगर हम बेसिकली पढ़ना स्टार्ट करें तो जो आने वाला एग्जाम है, अगेन युद्ध की जो तैयारी है, की जाए कि ना की जाए। बहुत सारे एक्चुअली एस्पिरेंट ये भी मुझसे पूछ रहे थे मैसेज करके कि मैम ये हमारा सेकंड अटेम्प्ट था, फर्स्ट अटेम्प्ट था, थर्ड अटेम्प्ट था, तो अब आगे का क्या एक बेसिकली फ्यूचर प्लान रखा जाए। तो देखिए, लगभग जितने भी एस्पिरेंट से मैंने बात की है उन सब के बीच में मैंने एक चीज़ कॉमन देखी है और वो थी, मैं झुकेगा नहीं। भाई मेरे को तैयारी करनी है, इस युद्ध में अगर बिगुल बचा है तो युद्ध तो पूरा लड़ना है, तो मैं झुकेगा नहीं, ये सारे एस्पिरेंट कह रहे हैं। तो हम ये कह रहे हैं कि स्टडी IQ हम भी आएंगे आपके साथ, तो हम आपके साथ हैं। हम यहाँ पे बिल्कुल भी शोर शराबा नहीं करने वाले हैं कि कहाँ से क्या आया था और हमारा कितना क्रेडिट है और हमने क्या पढ़ाया था। हम बात करेंगे कि देखिए ये एक ट्रेंड था, इसमें से कितना फॉलो हुआ है, कितना फॉलो नहीं हुआ है, और क्या एक बेसिकली आपकी प्रिपरेशन की जर्नी आगे होनी चाहिए।
तो चलिए अब थोड़ा सा वीडियो को ऑन अ सीरियस नोट स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों मैं वीडियो स्टार्ट करूँ उससे पहले अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी। मेरा नाम है प्राची और मैं आपका स्टडी IQ पर बेहद स्वागत करती हूँ। तो दरअसल अगर हम बात करें पेपर के एनालिसिस की, राइट, तो 2017-18 से बेसिकली बात करना शुरू करते हैं, क्योंकि 2016 के बाद से आपको एक पैटर्न चेंज दिखाई देगा एग्जाम में। तो अगर 17-18 की बात करें तो देखो यहाँ से ना एनवायरनमेंट के अंदर एक बेसिकली ग्रेजुअली एक मूव स्टार्ट हुआ था कि जो हमारी कन्वेंशनल थ्योरी होती थी वहाँ से जो क्वेश्चंस आने थे वो कम हो गए थे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एनवायरनमेंट को ले लीजिए, बायोडाइवर्सिटी को ले लीजिए, क्वेश्चन कम आए थे अगर आप कंपेयर करो प्रीवियस ईयर से। की ट्रेंड्स जो देखे गए थे, एक तो जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और फंड्स थे वो भी ऑब्सक्योर टाइप के, लाइक बहुत रिंडम टाइप के, उनका जो अबाउट अस वाला पेज होता है ना, वहाँ से बहुत क्वेश्चन आए थे। इसके अलावा फ्लोरा फ्यूना पे क्वेश्चंस आने शुरू हो गए थे। जो क्वेश्चन थ्योरी से कम हुए थे वो क्वेश्चन यहाँ पे फ्लोरा फ्यूना और जो प्रोटेक्टेड एरिया होते हैं वहाँ से आने स्टार्ट हो गए थे। और मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरह ये जो ट्रेंड है आपको लगातार बढ़ता हुआ दिखाई देता है। इसके अलावा एनर्जी से क्वेश्चन था, एक्ट से क्वेश्चन पहले भी पूछे जाते थे और आप देखोगे ये लगातार पूछे गए और इस वाले पेपर में भी सेम पैटर्न फॉलो किया गया है। देखते हैं। इसके अलावा टर्म्स एंड जो टेक्नोलॉजी इन न्यूज़ होती थी वहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है और ये इस बार के पैटर्न में भी आपको देखने को मिलेगा। जैसे अगर हम बात करें एक बेसिकली आपका ट्रेड रिलेटेड एनालिसिस फॉर फ्योना एंड फ्लोरा एंड कॉमर्स, ये कुछ था। एक आपका ग्लोबल क्लाइमेट चेंज अलायंस था, राइट है। इसके अलावा पेज करके बेसिकली एक था, साथ में ग्लोबल अलायंस फॉर क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर था। तो ये जो बेसिकली इस तरह के ऑर्गेनाइजेशंस थे या इस तरह के फंड्स थे, इनकी वेबसाइट का जो अबाउट अस वाला पेज होता है ना, वहाँ से स्टेटमेंट बना के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा देखे गए थे 17 और 18 में। इसके अलावा अगर आप देखोगे फ्लोरा फ्योना पे क्वेश्चन थे, घड़ियाल पे क्वेश्चन था, जूली फ्लोरा पे क्वेश्चन था, प्रोटेक्टेड एरिया पे क्वेश्चन थे, जैसे पकावी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पे क्वेश्चन था, लॉयन के रीलोकेशन को लेकर नेशनल पार्क पे क्वेश्चन था। और देखो चीता रोलोकेशन या फिर जो भी हम अभी हाल फिलहाल में पढ़ रहे थे वो इसीलिए कहा जा रहा था कि भाई इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यूपीएससी की थीम थी इस तरह का क्वेश्चन पूछने की, राइट है। एनर्जी की बात करें तो जो एल्गे बेस्ड बायोफ्यूल होता है उस पर क्वेश्चन था और आप देखोगे इस बार ग्रीन हाइड्रोजन पे उन्होंने क्वेश्चन पूछा है। तो यूपीएससी ना थीम तो फॉलो करता है। एलिमिनेशन को एलिमिनेट कर दिया, कॉमन सेंस भी कम होती जा रही है पेपर में, लेकिन अगर एक चीज अभी तक जो उम्मीद की किरण दिखाती है वो ये है कि यूपीएससी थीम्स तो रिपीट करता है। चलिए, इसके अलावा आप देखोगे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट को लेकर 2 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा अगर टर्म्स की बात करें तो आपको एमस्ट्रिप्स जो है ये न्यूज़ में था। अगर बेसिकली टेक्नोलॉजी न्यूज़ की बात करें तो जो कार्बन सिक्वेंशन है ये एक न्यूज़ में था और सेम पैटर्न फॉलो होता हुआ दिखता है आपको इस बार वाले पेपर में, जहाँ पे उन्होंने CCUS कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन जो बेसिकली एक टेक्निक होती है उससे क्वेश्चन पूछ लिया। तो ये तो 17-18 का ट्रेंड था, ठीक है। अब बात करते हैं 19 की। 19 में जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज थी या बेसिकली जो आपके प्रोटेक्टेड एरियाज होते, इनसे और ज़्यादा ऑब्सक्योर टाइप के क्वेश्चंस आने स्टार्ट हो गए थे। स्टेटमेंट थोड़ी ना घुमा फिरा के दी गई थी। इसके अलावा देखोगे फ्लोरा फ्योना अगेन इंक्रीज होता हुआ दिखाई देता है। एशियाटिक लॉयन पे क्वेश्चन था, डबल हम कैमल पे क्वेश्चन था, राइनो पे क्वेश्चन था, हिमालयन नेटल पे क्वेश्चन था और ये तीनों को तो एक ही क्वेश्चन में 3 स्टेटमेंट में पूछ लिया गया था, राइट है। इसके अलावा अगर प्रोटेक्टेड एरिया की बात करें तो नेशनल पार्क बेसिकली जो टेम्परेट अल्पाइन जोन में कौन से हैं उस तरह का एक क्वेश्चन पूछा गया था। अगस्त्यामाला बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में क्वेश्चन था। अच्छा, यहाँ पे टेम्परेट अल्पाइन जोन वाले नेशनल पार्क पूछे गए थे। आगे चलकर सेम थीम को देखते हुए कावेरी बेसिन को लेकर नेशनल पार्क पे क्वेश्चन पूछ लिया गया था। और जैसे अल्पाइन जोन को लेकर एक क्वेश्चन यहाँ पे फॉरेस्ट के टाइप के बारे में बात कर रहे हैं, तो फॉरेस्ट टाइप के क्वेश्चन, बायोम्स के ऊपर क्वेश्चन आपको आगे चल के देखने को मिलेंगे। तो ये ना यूपीएससी का है एक पैटर्न कि वो 1 या 2 क्वेश्चन पूछते हैं अचानक से एंड देन ग्रेजुअली वो थीम आपको बेसिकली बढ़ती हुई दिखाई देती है।
एनर्जी की बात करें तो देखिए हाइड्रोजन इन्वेस्ट सीएनजी पे क्वेश्चन था, इससे पहले बायोफ्यूल पे, इस बार हाइड्रोजन पे। एक्ट्स की बात करें तो यहाँ पे देखिए इस बार आपका जो बेसिकली एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है, वेटलैंड को लेकर जो रूल्स है, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट है, इससे क्वेश्चन पूछे गए थे। और इस बार फिर से आप देखोगे कम्युनिटी रिजर्व को लेकर एक क्वेश्चन पूछा गया है, राइट है, 2023 में। इसके अलावा टर्म्स एंड टेक्नोलॉजी की बात करें तो माइक्रोबेट्स, राइट, इसके अलावा जो सीरियस क्लाउड थिनिंग टेक्निक होती है, सल्फेट एरोसोल का इंजेक्शन, इसको लेके क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। और पॉल्यूशन और वाटर कंजर्वेशन एक सिग्निफिकेंट पोर्शन के रूप में जो है पेपर में दिखाई दिया। और आगे चल के बेसिकली पॉल्यूशन पे क्वेश्चंस आपको अगेन बढ़ते हुए दिखाई देंगे। तो जैसे यहाँ पे जो एटमॉस्फेयर में कौन कौन से गैस वगैरह रिलीज होते हैं, उनको लेकर कुछ पॉल्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे। अब बात करते हैं 2020 की। 2020 में ऐसा सवाल एक या दो ही था जिसको आप किसी डायरेक्ट सोर्स से सॉल्व कर सकते थे। एनसीईआरटी का कोई यूटिलाइजेशन नहीं दिखा, और जनरली जो बुक्स मार्केट में काफ़ी फेमस हैं, बिकती हैं, कोई डायरेक्ट क्वेश्चन वहाँ से सॉल्व नहीं हो रहा था। मैक्सिमम आप एक या दो स्टेटमेंट एलिमिनेट कर सकते थे। इसके अलावा जो नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पर वो ऑब्सक्योर टाइप के क्वेश्चन पूछ रहे थे, वो और ज़्यादा पूछे उन्होंने। और पॉल्यूशन एक प्रोमिनेंट टॉपिक बनकर यहाँ पे सामने आया। तो जो पिछली थीम्स है ना, देखो कैसे सेम रिपीट हो रही हैं, राइट है। और जब इन थीम्स को आप पकड़ते हो ना, तब आपको पता चलता है कि यार पूरे साल में तो अंडर द सन सिलेबस में सब कुछ समा जाता है, तो भाई पढ़ें क्या। तो इससे पता चलेगा कि पढ़े क्या। थोड़ा सा पेशेंस रखिए, वीडियो पूरा देखिए। दिस वन विल बी अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो जो आपकी प्रिपरेशन में आपको बहुत हेल्प करेगी। थोड़ा सा ध्यान से देखिए। तो अगेन देखोगे फ्लोरा फ्योना काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिले, जैसे फ्रॉग माउथ पे क्वेश्चन था, राइट है, मिनीवेट पे क्वेश्चन था, वाइट थ्रोटेड डेड स्टार्ट पे क्वेश्चन था, स्वैम्प डियर पे क्वेश्चन था, इंडियन एलिफेंट पे पहली बार एक ऐसा क्वेश्चन पूछा गया जहाँ पे इसके स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कही गई थी। और यू कैन से वो जो एनिमल बिहेवियर वाले क्वेश्चंस हमें बाद में देखने को मिले ना, शुरुआत यहाँ से हो चुकी थी। अगेन यूपीएससी ने वही पैटर्न फॉलो किया कि एक क्वेश्चन पहली बार डिफरेंट तरह का पूछा और अब वो आपको बढ़ता हुआ दिखाई देगा। तो उसके बेस पे मैं आपको कह सकती हूँ कि एनिमल्स जो भी न्यूज़ में हैं, उनके स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स, उनके बिहेवियर को ध्यान में रखते हुए पढ़ना है। प्लीज, दिस इज द ट्रेंड, राइट। इसके अलावा आप देखोगे प्रोटेक्टेड एरिया की बात करते हैं तो इस बार कावेरी बेसिन में कौन से लोकेटेड है, इस पे क्वेश्चन आ गया। इससे पहले अल्पाइन वाला पूछ लिया था, राइट है, सेम प्रकार की थीम रिपीट हो रही है। डेजर्ट नेशनल पार्क पे एक क्वेश्चन पूछ लिया, मस्क डियर का नेचुरल हैबिटेट यहाँ पे पूछ लिया। एनर्जी की बात करें तो बायोफ्यूल अगेन रिपीट हुआ है, ठीक है, अगेन रिपीट हुआ है, इंपॉर्टेंट। इसके अलावा टर्म्स एंड टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो देखो सोशल कॉस्ट ऑफ कार्बन, राइट है, ये पूछा गया था। एक्ट्स की बात करें तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट फिर से पूछा गया है। और जब मैं अपने एनवायरनमेंट की रिवीजन सीरीज बेसिकली आपको जस्ट बिफोर द प्रीलिम्स करा रही थी, मैंने शायद मल्टीपल टाइम्स बोला था आपको कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें अमेंडमेंट भी हुआ था रिसेंटली, डेट वाज इन न्यूज़ ऑल्सो। तो ये पढ़ लेना, ध्यान से पढ़ लेना। बट कोई क्रेडिट नहीं है क्योंकि पढ़ना आपको ही था, मैंने जस्ट बोला था कि पढ़ लेना, वो आपको काफ़ी टीचर्स ने बोला होगा, राइट है। तो यहाँ पे देखिए, इसके अलावा पॉल्यूशन की बात करें, पॉल्यूशन के साथ साथ ग्राउंड वाटर क्योंकि अब काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था तो उसको लेके क्वेश्चन आने शुरू हो गए। और ग्राउंड वाटर का ट्रेंड अब आगे कंटिन्यू रहेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो बेंजीन के पॉल्यूशन को लेकर क्वेश्चन था। एग्रीकल्चर पे यहाँ पे क्वेश्चन जो है अपीयर होने स्टार्ट हो गए। बायोचार, जीरो टिलेज इन एग्रीकल्चर और ग्राउंड वाटर और सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी, राइट, इसको मिला के एक उन्होंने स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन बनाया था। 2020 की थीम यहाँ तक समझे। अब देखो 2000 बेसिकली अगर इसमें आप देखोगे क्वेश्चन पूछा गया जो पॉल्यूशन या फिर केमिकल रिलेटेड क्वेश्चंस थे वो देखने को मिलेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे पूछा गया था कि जब रूरल रोड कंस्ट्रक्शन होता है तो बेसिकली अगर कार्बन फुटप्रिंट को कम करना है या रिड्यूस करना है तो ये कुछ उन्होंने चीज़ें दी हुई थी, इसमें से आपको जो एक आंसर बताना था। सिमिलर टाइप का क्वेश्चन तभी पूछा गया स्टील स्लैग में, बेसिकली वो कौन से मटेरियल्स होते हैं वो जो होता है यानी कि उसको कहाँ यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन था। तो थीम से मैच करते हुए क्वेश्चन आपको दिखाई देते हैं, राइट। इसके अलावा अब बात करते हैं 2021 की।
अब 2021 और 2022 को थोड़ा ध्यान से समझो, ठीक है। बात करें 2000 बेसिकली अगर 21 की, तो यहाँ पे जो फॉरेस्ट और बायोम था, राइट है, इसको लेकर क्वेश्चन ज़्यादा देखने को मिलते हैं। पॉल्यूशन अगेन एक प्रोमिनेंट टॉपिक बन के यहाँ पे निकलता है, ठीक है। इस बार पिछली बार से एक ट्रेंड चेंज था, इस बार 5 से 6 क्वेश्चन ऐसे थे जो एनसीईआरटी से सॉल्व किए जा सकते थे। तो लास्ट टाइम एक भी क्वेश्चन जो है आपके जो परंपरागत किताबें होती हैं पढ़ने वाली, वहाँ से नहीं सॉल्व होने थे, बट यस यहाँ पे एनसीईआरटी का यूटिलाइजेशन दिखता है। ऑर्गेनाइजेशंस फिर से रीअपियर हुई पेपर में, जैसे कि बेसिकली हमें 16-17 के टाइम पे दिखाई देती हैं, जैसे कि यूनाइटेड नेशन कैपिटल डेवलपमेंट फंड के बारे में और ऑर्बर डे फाउंडेशन को लेकर एक क्वेश्चन पूछा गया था, हालांकि ये न्यूज़ में भी था, ठीक है। इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर द सेमी एरिड ट्रॉपिक्स को लेकर क्वेश्चन था, न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन ऑन फॉरेस्ट था, कोर्बन कार्बन मेट्रिक को लेकर क्वेश्चन था। फ्लोरा फ्यूना की बात करें तो जैसे एलिफेंट की एक स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स पे क्वेश्चन था, स्टेटमेंट था। यहाँ पे ना पेंगोलिन के स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स पे क्वेश्चन पूछ लिया कि भाई वो अपने आप को रोल कर लेती है जब भी कोई डेंजर आता है। तो वो जो बिहेवियर वाले क्वेश्चन है अब वो दिखने शुरू हो गए हैं, ठीक है। टर्म्स एंड टेक्नोलॉजी की बात करें, क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर पूछा था, ब्लू कार्बन पूछ लिया था, राइट है। पॉल्यूशन की बात करें तो जो मैग्नेटाइट के पार्टिकल्स थे, कॉपर स्मेल्टिंग प्लांट्स थे, फर्नेस ऑयल था, ये मिल जाएगा देखने को। तो ये जो बेसिकली फर्नेस ऑयल है, स्मेल्टिंग प्लांट्स हैं, ये सब है कहीं ना कहीं जो उन्होंने ये क्वेश्चन पूछे थे, राइट है, ये वाले जो क्वेश्चन पूछे थे एक थीम मैच करती हुई दिखाई देती है, राइट है। तो ये हुआ। अब हमने जब 2021 देख लिया तो इसमें क्वेश्चन आया था बेसिकली कि भाई ये 4 ऑप्शन इसमें दिए गए थे और इसमें एक ऑप्शन मशरूम भी था। आई एम जस्ट लाइक मेकिंग अ वेरी फनी काइंड ऑफ लिंकेज हियर, जस्ट बियर विद मी, राइट है। तो यहाँ पे ना मशरूम को लेके जस्ट एक ऑप्शन था और एक्चुअली मेरे जो सीनियर्स हैं उनका कहना ये था जब मैं प्रिपेयर कर रही थी कि यूपीएससी के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आप एनालाइज करते हो ना, तो सिर्फ क्वेश्चन नहीं पढ़ना होता, ऑप्शंस को भी ध्यान से देखना होता है, क्योंकि आने वाले टाइम में ना उन ऑप्शन में से किसी एक से क्वेश्चन बन के दिख जाएगा। और भाई यहाँ तो कमाल हो गया, ठीक है, मैं दिखाती हूँ। चलिए यहाँ पे देखिए, अब बात करते हैं 2022 की, ठीक है। 2022 में जो ऑर्गेनाइजेशन या इनिशिएटिव्स थे उन पे क्वेश्चन पूछे गए, जैसे कि क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर था, ग्लोबल इनिशिएटिव EP100 था, इंडिया सैनिटेशन कॉलिशन था, ठीक है। अगर बात करें फ्लोरा फ्यूना की तो स्पीसीज पे क्वेश्चन थे। अच्छा, यहाँ पे जैसे देखिए एक तो नाइट्रोजन फिक्सिंग जो प्लांट होते हैं, राइट, उनको लेके एक सवाल था, एक गुच्ची को लेके भी क्वेश्चन था, ये एक मशरूम था। तो मैंने बताया ना ऑप्शन था और यहाँ पे एक मशरूम देखने को मिल गया। और ये जो मशरूम वाली कहानी है यूपीएससी ने उस ऑप्शन से शुरू की थी, ये 2023 तक कंटिन्यू आ रही है, राइट है। इसके अलावा प्रोटेक्टेड एरिया की बात करें तो यस, वेटलैंड पे 2 सवाल देखने को मिले थे। एक्ट्स की बात करें तो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट था, लॉ विदाउट बेसिकली वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन, लॉज अबाउट वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन को लेकर एक क्वेश्चन था, ठीक है। टर्म्स एंड टेक्नोलॉजी की बात करें तो यहाँ पे अगेन आपको देखिए बायोरेक टेक्नोलॉजी क्वेश्चन, मियावाकी मेथड, पोलर कोड और ग्रीन वॉशिंग, ये थोड़ा सा आपको ट्रेंड जो है बढ़ता हुआ दिखाई देता है। पॉल्यूशन की बात करें अगेन क्वेश्चंस थे, जैसे मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड के सोर्स पूछ लिए गए थे, एयर क्वालिटी की गाइडलाइंस पूछी गई थी, एसिड रेन पे क्वेश्चन था, और यहाँ तक आते आते जो प्लास्टिक पॉल्यूशन है वो भी प्रोमिनेंटली थोड़ा सा देखने को मिलता है। तो ये देखिए मशरूम पे अगेन एक क्वेश्चन पूछ लिया गया था। नेक्स्ट की बात करते हैं। अब यहाँ पर देखिए ये 2023 की बारी आ गई है, क्या क्वेश्चन पूछा गया, अगेन मशरूम पे एक क्वेश्चन पूछ लिया गया। तो भाई ये कुछ और ही चक्कर चल रहा है मशरूम का, राइट है। ये थीम्स को इतना मतलब कमाल के तरीके से रिपीट कर रहे हैं कि आप पकड़ भी नहीं पाते। भाई कितने मशरूम पढ़ लें, राइट। चलो ये तो मैंने बता दिया कि भाई मशरूम जो है थोड़ा सा ऑप्शन में था, क्वेश्चन था, तो इस बार में पढ़ लेना। कितने पढ़ लें, कैसे पढ़ लें, आप तो मतलब कुछ भी ऑप्शंस दे दोगे। हालांकि ये उतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं था, इसको एक कॉमन सेंस से भी सॉल्व किया जा सकता था, बट येस मशरूम का एक चक्कर तो मुझे देखने को मिला है ना, जस्ट ऑन अ फनी साइड। तो जैसे इस वाले क्वेश्चन की बात करें, सम मशरूम हैव मेडिसिनल प्रॉपर्टीज, बिल्कुल हो सकती है ना। पूछा गया था भाई सम मशरूम हैव साइकोटिक प्रॉपर्टीज,
बिल्कुल हो सकती है, राइट है, कुछ किसी की तो होगी यार, कुछ की तो होगी ही, ठीक है। इसके अलावा इसी तरह पूछा गया था भाई इनकी ये प्रॉपर्टीज हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, तो डी इसका एक सेफ साइड आंसर मान के चल सकते हैं, राइट है। तो बेसिकली ये, तो यहाँ तक आपने ये देखा कुछ थीम्स ऐसी हैं जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे अब तक हमने क्या सीखा, बेसिकली थ्योरी पर क्वेश्चन कम हुए हैं, ठीक है। जो आपका फ्लोरा फ्यूना होता है इस पे क्वेश्चन ज़्यादा हुए हैं। प्रोटेक्टेड एरियाज पे थोड़े टफ साइड के क्वेश्चन आते हैं। एनर्जी पे एक क्वेश्चन देखने को मिलता ही है। पॉल्यूशन को लेकर भी आपको 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलते ही हैं। अगर कोई टर्म न्यूज़ में है क्वेश्चन आएगा ही, कोई टेक्नोलॉजी अगर न्यूज़ में है क्वेश्चन आएगा ही, राइट है, और एक्ट्स पे क्वेश्चन आएगा ही। ये एक ऐसी थीम है जिस पर यूपीएससी क्वेश्चन पूछता ही पूछता है, ठीक है। अब थोड़ा सा 2023 के पेपर को एनालाइज करते हैं, क्योंकि 23 के पेपर का चक्कर थोड़ा सा तो अलग था। अच्छा, सबसे मुश्किल बात पता है क्या हुई, जो ऑप्शंस पूछे गए ना उन्होंने पेपर को ज़्यादा मुश्किल बना दिया। देखो यूपीएससी के बारे में कहा जाता है कि प्रश्न इतना जो है कठिन नहीं होता जितना उसका उत्तर के लिए जो आपने चुनाव दिया है वो कठिन होता है। तो इस बार तो आप मान के चलिए 45% पेपर ऐसा था जिसके ऑप्शंस को बहुत मुश्किल बना दिया गया था, पेयर टाइप के सवाल पूछ लिए गए थे। तो यहाँ पे देखो जैसे डेसिडियस ट्री के बारे में क्वेश्चन पूछा गया, फॉरेस्ट बायोम को लेकर एक ट्रेंड उनका देखने को मिलता है, राइट है। इसके अलावा अगर बात करें तो उन्होंने यहाँ पे क्या पूछा, इस बार देखो वॉल बादशाह मेथड पूछ लिया, उससे पहले मियावाकी पूछा हुआ था, राइट है। उससे पहले भी कुछ चीज़ें जो न्यूज़ में थी, टर्म्स थी, टेक्नोलॉजी थी, क्वेश्चन पूछा हुआ था। सिमिलर थीम आपको रिपीट होती हुई दिखाई देती है। यहाँ पे देखो भाई टूल बना के कौन जो है बेसिकली इंसेक्ट को स्क्रैप करता है, तो वो एनिमल बिहेवियर का क्वेश्चन, एलिफेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स। इसके अलावा पेंगोलिन पे क्वेश्चन, ठीक है, अगेन यहाँ पे क्वेश्चन। इस वाले पेपर में ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन, क्योंकि थीम को लगातार 3 साल से रिपीट कर रहे थे, ठीक है। फिर यहाँ पे देखोगे तो एक क्वेश्चन ये पूछा गया, हालांकि ये वाला जो सवाल है ना, अगर पहली बार में देखने में मुश्किल लगता भी है तो भी सॉल्व हो सकता था, ठीक है। अच्छा चलो अब थोड़ा सा यहाँ पे रुकते हैं, एनालिसिस को, क्वेश्चंस के ट्रेंड को थोड़ा सा रोकते हैं। मैं आपको वीडियो की स्टार्टिंग से ही बता रही हूँ कि पेपर मुश्किल था, यस मुश्किल था, इसमें कोई दो राय नहीं है। ऑप्शंस की वजह से ज़्यादा मुश्किल था, पेपर में रैंडमनेस ज़्यादा थी। 2 बातें तो ऐसी हैं कि जिनसे कोई मना कर ही नहीं सकता है। तो अब बेसिकली हमें ये देखना है कि क्या तैयारी करने का स्कोप है, क्या सवाल हो सकते थे, राइट, क्या अभी भी कॉमन सेंस नाम की कोई चीज़ बची है पेपर में। तो भड़ास निकालना अपनी जगह है, वो भी ज़रूरी है, वो भी हमने की है, राइट है। लेकिन यहाँ पर अब थोड़ा सा क्या है, फ्यूचर प्लानिंग पे ध्यान देने की ज़रूरत है। तो जैसे मैंने आपको बताया वो जो मशरूम वाला क्वेश्चन था वहाँ पे कॉमन सेंस लग सकती थी, तो वो तो सॉल्व हो सकता था भाई, ठीक है। अब ये वाला जो क्वेश्चन है एक बार को टफ लगता है, इसकी सेकंड स्टेटमेंट देखो क्या कह रहा है भाई, जो मार्सोपोल्सा कैन थ्राइव ओनली इन मॉन्टेन ग्रासलैंड विद नो प्रेडेटर्स। क्या कह रहा है, नो प्रेडेटर्स। भाई ऐसा होता है क्या इस हमारे नेचुरल एनवायरनमेंट में कि किसी का कोई प्रेडेटर ही ना हो, कोई शिकारी ना हो। भाई हर स्पीसीज का कोई ना कोई तो ऐसा होता ही है जो बेसिकली उसको हार्म पहुंचाता है, जो उसके ऊपर थ्राइव करता है, राइट है। तो एक लॉजिक लग सकता है कि नहीं लग सकता, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट मेरी गलत है ना। तो अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, दोनों स्टेटमेंट सही बता रहा है, यहाँ पे भी क्या है, दोनों स्टेटमेंट ठीक बता रहा है, यहाँ पे भी सेकंड स्टेटमेंट को करेक्ट बता रहा है, और सिर्फ ये ऑप्शन ऐसा है जहाँ पे इस स्टेटमेंट को इनकरेक्ट बताया गया है। तो मेरे हिसाब से ये आंसर हो जाना चाहिए, राइट है। मैंने पहली स्टेटमेंट को पढ़ा भी नहीं है, पहली को पढ़ा भी नहीं है, तो स्टिल देयर आर सम क्वेश्चंस जहाँ पे स्कोप था कि आप थोड़ा सा क्या है एक कॉमन सेंस और नॉलेज को मिक्स करके सॉल्व कर सकते थे। भाई जब युद्ध में घुस गए हैं तो लड़ना तो पड़ेगा, जब लड़ना पड़ेगा तो स्मार्ट तरीके क्यों ना निकाले जाए, राइट है। तो चलिए इसके बाद नेक्स्ट की बात करें तो इन्वेंसिव स्पीसीज स्पेशलिस्ट ग्रुप, राइट है, इसके बारे में क्वेश्चन था। और इनको जो ग्लोबल इन्वेंसिव स्पीसीज डाटाबेस को बेसिकली क्या है डेवलप करता है, तो कौन से ऑर्गेनाइजेशन से लिंक है। देखो स्पीसीज डाटाबेस
की बात हो रही है, कितनी बार पढ़ा है कि IUCN का एक डाटा होता है, रेड लिस्ट जो है निकालता है, बेसिकली स्टेटस दिखता है, सारे काम करता है। तो आप देखोगे वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर में भी, लेकिन यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड कमीशन फॉर एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट नहीं लगता भाई, UNEP तो बिल्कुल नहीं लगता। इतना ज़्यादा आपने UNEP के बारे में ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन पढ़ लिया होगा, ऐसा कुछ तो देखने को नहीं मिला। तो एक कॉमन सेंस लग सकती है ना कि रेड डाटा बुक हम पढ़ते हैं IUCN की, तो IUCN इस तरह के स्टेटस वगैरह देता है। तो अगर मेरे को सबसे सही मार्क करना हो तो मैं ये मार्क करूँगी, राइट है। तो अकॉर्डिंग टू मी इसका ए आंसर होना चाहिए, और ये बहुत ज़्यादा बिना पढ़ाई के भी सॉल्व होने वाला एक सवाल है, राइट है। नेक्स्ट की बात करते हैं। फिर यहाँ पे बेसिकली 2 स्टेटमेंट दिए गए थे इंडियन स्क्विरल के बारे में। अगेन बेसिकली यहाँ पे क्या है, 3 स्टेटमेंट थे। देखो हमें ये तो पता है कि जो गिलहरियाँ होती है ना, जनरली हमें ट्रीज की जो ब्रांचेस होती है वहाँ देखने को मिल जाती है। देखो मैं बस आपके दुख दर्द को ना कम करने की कोशिश कर रही हूँ। मुझे बिल्कुल पता है कि ये कॉमन सेंस, ये जो मैं दिमाग चला के यहाँ पे आपको बता रही हूँ आराम से स्टूडियो में, ये एग्जाम हॉल में नहीं चलता, ठीक है। ये मैं समझती हूँ और मैं साथ हूँ आपके कि अगर आपने इस तरह से सोच के वहाँ पे नहीं किया है, दैट्स कम्प्लीटली ओके, दैट्स फाइन, राइट। लेकिन आगे के लिए तो चल सकता है, प्रैक्टिस तो कर ही सकते हैं। तो यहाँ पे देखो जब ये कह रहा है कि भाई ज़मीन में बेसिकली वो मांद बनाता है ना, और कह रहा है अपना जो मटेरियल ग्राउंड वगैरह में रखता है, तो ये दोनों स्टेटमेंट में ना लिंक है भाई। जहाँ पे घोंसला बनेगा वहीं पे अपना खाना रखेगा। या तो दोनों एक साथ ठीक होंगे या तो दोनों एक साथ गलत होंगे, राइट है। और ये तो ठीक ही है, राइट है। तो यहाँ पे ना बेसिकली गिलहरी को अगर एक मैं इमेजिन करती हूँ तो मुझे वो पेड़ पे ज़्यादा दिखाई देती है, राइट है। ज़मीन में गड्ढा बनाते हुए मुझे थोड़ा याद नहीं आ रहा कि मैंने देखा है, राइट है। तो उसके अकॉर्डिंगली अगर मैं इस बेसिकली पर्टिकुलर स्पीसीज का भी क्वेश्चन सॉल्व करना चाहूँ, एक ले लेते हैं वाइल्ड गेस, तो ये दोनों स्टेटमेंट में गलत मान लूँगी, क्योंकि अगर गलत होंगे तो दोनों गलत होंगे, सही होगा तो दोनों सही होगा। तो ओनली वन इसका आंसर आ जाना चाहिए भाई, एक ही स्टेटमेंट ठीक है ना। तो ये वो वाली कॉमन सेंस है जिसकी ना प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, जिसकी प्रैक्टिस करनी है। जैसे ये एक बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, अगेन जो वो मशरूम वाला सवाल पूछा ना, सिमिलर पैटर्न पे क्वेश्चन था कि सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है भाई बॉइलिंग वाटर से ऊपर रह सकते हैं, सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म बेसिकली फ्रीजिंग पॉइंट से नीचे रह सकते हैं, सम जो है एक एसिडिक एनवायरनमेंट में रह सकते हैं। देखो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात कर रहा है, किसी स्पीसीज की जैसे एनिमल्स या फिर प्लांट इस तरह की बात नहीं कर रहा। माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया, वायरस, फंगी, प्रोटोजोआ, इट कुड बी एनीथिंग, राइट। तो यस सम तो होंगे यार, इतने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, हमने अब तक सबके बारे में जाना भी नहीं है, ठीक है। अभी तो खोज खबर चल ही रही है, तो कुछ तो होंगे यार जो हर तरह के कंडीशन में सर्वाइव कर जाएंगे। तो बेसिकली इसका आंसर ऑल 3 नहीं आ जाना चाहिए था। देखो मैं मानती हूँ कि नहीं भी लगा होगा ये कॉमन सेंस एग्जाम में, कुछ का लग भी गया होगा, बट यही प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। फिर जैसे अगेन इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया था कि भाई हाइड्रोफ्लोरोकार्बन में कौन से बेसिकली यहाँ पे देखोगे यूज होते हैं, ठीक है। तो ये भी एक आसान क्वेश्चन आप मान के चल सकते हैं अगर थीम आपने देखी थी और उसके अकॉर्डिंग तैयारी की थी, क्योंकि पॉल्यूशन हो, एमिशन हो, कार्बन फुटप्रिंट हो, क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। मरकरी पॉल्यूशन, देखो इससे पहले भी वो पॉल्यूशन पे क्वेश्चन पूछ चुके थे, यहाँ पे इस बार मरकरी पॉल्यूशन पे क्वेश्चन पूछ लिया। इसके बाद देखते हैं तो यहाँ पे कम्युनिटी रिजर्व पे क्वेश्चन था। तो अगर आपने बेसिकली वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ढंग से पढ़ा था, अगर आपने बेसिकली फॉरेस्ट एक्ट को भी अच्छे से पढ़ा था, ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे, ठीक है। तो एक्ट्स तो वैसे भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, डायरेक्ट ना पूछ के उन्होंने इस तरीके से पूछ लिया। एनर्जी पे हमेशा क्वेश्चन आता है। ग्रीन हाइड्रोजन तो इतना न्यूज़ में था, ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को लेकर बजट में अलोकेशन किया गया था, राइट है। वो पूरी बेसिकली ग्रीन हाइड्रोजन से चलने वाली कार लेकर गडकरी जी पार्लियामेंट पहुंच गए थे, इतने पिक्चर उनके वायरल हुए थे, तो ये तो क्वेश्चन हो ही सकता था, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे देखो जो आपकी कार्बन कैप्चर है ना, बेसिकली जो टेक्नोलॉजी है CC, जो बेसिकली US वाली आपकी टेक्नोलॉजी होती है, तो इसको लेके सवाल था। तो इसको मैं मॉडरेट जो है बेसिकली मान के चलूंगी, ठीक है, क्योंकि कुछ के लिए हो सकता है कि पढ़ा हो और कुछ के लिए हो सकता है कि ना पढ़ा हो। फिर यहाँ पे यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट 2022, देखो ग्राउंड वाटर को लेकर इतनी ज़्यादा बेसिकली स्टडीज़ आ गई थी, नीति आयोग की तरफ से काफ़ी चीज़ें कही गई थी, हमारे यहाँ रिसेंटली सारी वाटर बॉडीज़ का सेंसस भी हुआ था। तो इंडिया के अंदर जो वाटर की एक कमी देखने को मिल रही है, ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में थी, राइट है। तो
मैं ये नहीं कहूँगी कि एग्जैक्टली आपको ये पता होगा, याद होगा, लेकिन यस, ग्राउंड वाटर की अगर बात करें तो ये न्यूज़ में था और यूपीएससी की थीम जो हमने देखी है उसमें ये पता चलता है कि ग्राउंड वाटर पे क्वेश्चन पूछा गया था और पूछा जा सकता है। तो देखा जाए क्वेश्चन ईजी है या मुश्किल है, मैं इस पे बात नहीं कर रही, मैं कह रही हूँ क्वेश्चन थीम पे है, क्वेश्चन जो है थीम पे है, राइट है। इसके अलावा देखेंगे तो अगेन बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी को लेके क्वेश्चन पूछ लिया गया था, ठीक है। नागोया प्रोटोकॉल, तो बायोडाइवर्सिटी वाला एक्ट आपने पढ़ा होगा, और नागोया प्रोटोकॉल वगैरह तो यार पढ़ते ही हैं, है ना, ये तो इजी हो जाते हैं। तो देखो मतलब पेपर मुश्किल होने के बावजूद कुछ सवाल ऐसे थे जो कॉमन सेंस से हो सकते थे, कुछ सवाल ऐसे थे अगर थीम्स का एनालाइज प्रॉपर तरीके से किया होता तो उस तरह की पढ़ाई करके हो सकते थे। और देखो कुछ सवाल होते हैं जो नहीं होते, राइट है, उनको छोड़ दो, टेंशन मत लो उनकी, उनको मैक्सिमम लोग नहीं करके आए होंगे, ठीक है। तो हमने क्या सीखा, सबसे पहली बात तो अपने फंडामेंटल्स को स्ट्रेंथन रखना है। फंडामेंटल्स अगर स्ट्रांग है तो काफ़ी सारी वहाँ पे आसानी हो जाती है। इसके अलावा यूपीएससी की थीम्स में से टिप्स पे याद होनी चाहिए, ठीक है। जैसे मैंने पूरी अब ये थीम बता दी, अब यू डोंट हैव टू वर्क अपने आप से कि भाई एक एक पेपर को जाके देखो, मैंने पूरी मेहनत रिसर्च करके ये प्रॉपर वीडियो बना दिया है और इसके अकॉर्डिंगली आप पूरी थीम्स को देख सकते हो। फ्लोरा फ्योना बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्लोरा फ्योना में इनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, इनका जो बिहेवियर होता है, इसको प्लीज देख लो। अब सिर्फ आईयूसीएन स्टेटस रटने से काम नहीं चलेगा। पॉल्यूशन और एनवायरमेंटल इश्यूज को तो प्रिपेयर करना ही होगा, क्योंकि देखा जाए जितना भी एनवायरमेंट के अंदर करंट अफेयर आता है मोस्ट ऑफ द यहीं से निकल के आता है। एक्ट्स एंड रेगुलेशन पढ़ने की अपेक्षा आपसे रहती है, क्योंकि आप एडमिनिस्ट्रेशन को संभालने वाले हो, वो कानून के ही द्वारा संभालोगे। और एक्ट्स एंड रेगुलेशन एक भी पेपर ऐसा नहीं है जहाँ पे ना पूछे गए हो। इसके अलावा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट अगर कुछ भी हो रही है, कोई टर्म न्यूज़ में है, ये तो प्रिपेयर करना ही होगा। तो दरअसल एनवायरनमेंट की बात कहिए या साइंस टेक या फिर इकोनॉमिक्स, राइट है, इवन ज्योग्राफी की भी मैं बात कहूँगी, न्यूज़पेपर आपकी तलवार है, बिना न्यूज़पेपर के काम नहीं चलेगा। और ये जो न्यूज़पेपर एनालिसिस के वीडियो होते हैं इनको देख लेते हो, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, इजी हो जाता है, समझ में आ जाता है, बट न्यूज़पेपर खुद भी पढ़ना है, राइट है। ये मैं पहले शायद उतना नहीं बोलती थी, बट अब जिस तरह का पेपर आने लग गया है, अब मैं बोलती हूँ कि न्यूज़पेपर आपको खुद से पढ़ना है। वीडियो देखना चाहते हो देख लो, बट न्यूज़पेपर खुद से भी पढ़ना है, ठीक है। तो आपका जो न्यूज़पेपर है वो आपकी तलवार का काम करेगा, कटप्पा ने बाहुबली को कह दिया है। और बेसिकली थीम अगर समझ लोगे तो वो ढाल है आपकी, जो यूपीएससी के तीखे वार से ना प्रोटेक्ट करेगा आपको। तो ढाल और तलवार लेके तैयार हो जाओ। दिस शुड बी द स्ट्रेटेजी फॉर द 2024 का एग्जाम। इस वीडियो को एक बार फिर से देखना, थीम्स को थोड़ा आराम से फिर से समझना, जो भी मैंने कहा है उसको देख के अपनी एक स्ट्रैटेजी तैयार करो। अब जो है बेसिकली इसमें से जो भी न्यूज़ में रहेगा उस पर स्पेशल फोकस के साथ पढ़ाई करनी है, ठीक है। और यहाँ पे हम भी आपकी हेल्प करने वाले हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि स्टडी आईक्यू आपके साथ चलने वाला है। तो एनवायरनमेंट की एक सीरीज हम लेके आ रहे हैं बेसिकली, और उस सीरीज में डेली बेसिस पे वीडियो अपलोड होंगे, मैं वो सीरीज लेके आ रही हूँ। और इसमें ना हम बेसिकली उन टॉपिक्स को कवर करेंगे जो एग्जाम के लिए रिलेवेंट है, ठीक है। तो पूरे साल ये सीरीज आपकी जो है ऑन अ डेली बेसिस चलेगी, और हम हर उस न्यूज़ को बहुत कम ड्यूरेशन में सिर्फ उतनी इन्फॉर्मेशन के साथ कवर करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए ज़रूरी है, ठीक है। और अगर ये पीपीटी आप बेसिकली चाहते हो एक्सेस करना तो ज्वाइन मी ऑन द टेलीग्राम चैनल, ठीक है। यूपीएससी करंट अफेयर्स प्राची, यहाँ से आप सर्च कर सकते हो, या फिर ये स्कैन कोड है, इसको भी बेसिकली आप क्या है स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। इस प्लेलिस्ट को जो है सेव कर लेना, डेली बेसिस पे वीडियो आएंगे, इसको रेगुलर देखते रहना। जितनी भी चीज़ें मैंने बताई हैं वो यहाँ से कवर हो जाएगी। जैसे आज एक वीडियो बेसिकली रिलीज होने वाला है जहाँ पे हम ब्लैक विंग स्टिल्ट बर्ड के बारे में पढ़ेंगे, प्रॉपर उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बिहेवियर के साथ, राइट है। इससे पहले हीट वेव को लेकर, उससे पहले ग्रीन हाइड्रोजन को लेकर पेपर से पहले ही वीडियो अपलोड हो गया था, तो चाहे तो उसको रिवाइज कर सकते हो। तो ये था एनालिसिस, राइट है। तो मेरे सारे बाहुबली और मेरी सारी देव सेनाएं तैयार हो जाएं, ठीक है। युद्ध तो आपको लड़ना है, और जो भी आप हीरो या सुपर हीरोइन आपको मानते हैं, बस अपने आप में कॉन्फिडेंस रखे यार। पेपर मुश्किल था तो सबके लिए था, कट ऑफ कम जाएगा तो सबके लिए जाएगा, हो गया अब, राइट। पेपर को लेके काफ़ी रो लिया, हमने भी रो लिया, आपने भी रो लिया, हो गया काफ़ी। अब
तैयारी की तरफ बढ़िए, ठीक है। वो जोश फिर से अपने अंदर लेके आइए। एटलीस्ट एक बात तो अच्छी हुई ना कि अगर ऐसा पेपर आया है तो सवाल उठ रहे हैं, अगर ऐसा पेपर आया है तो लोग एनालाइज कर रहे हैं, अगर पेपर ऐसा आया है तो हमारे जितना भी ये बेसिकली एजुकेशन का सेक्टर है इसको भी अपने अंदर झांकने का एक मौका मिल रहा है, और आप सबको भी अपनी तैयारी के लिए और देखने का मौका मिल रहा है कि कहाँ कमी रह रही है, राइट है। तो थोड़ा सा सेल्फ स्टडी पे फोकस करना है विद प्रॉपर गाइडेंस और मेंटोरशिप, ठीक है। इसमें स्टडी आईक्यू आपके साथ है, और आप चाहें तो बेसिकली एक कॉल हमें कर सकते हैं जहाँ पे एक प्रॉपर गाइडेंस आपको आपके एग्जाम के प्रिपरेशन से रिलेटेड दी जाएगी। तो मैं लेती हूँ यहाँ पे आपसे विदा, और बहुत जल्द मिलूंगी मैं सिमिलर एनालिसिस साइंस एंड टेक का लेकर। लेकिन उससे पहले आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि ये ट्रेंड एनालिसिस वीडियो आपको कैसा लगा, और आपको अपनी स्ट्रैटेजी समझ में आ गई या फिर थोड़ा और बात करने की ज़रूरत है। थैंक यू सो मच एवरीवन। आई होप आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, आई होप आप जो है इस वीडियो को शेयर करेंगे, एंड आई होप कि अगर आपने हमारे प्लेटफॉर्म को स्टडी आईक्यू को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लिया होगा, और अगर नहीं किया है तो प्लीज़ अब कर लीजिए, ठीक है। तो कल मिलते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन। जय हिंद। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।